देखिए आज हमारे टॉपिक का नाम है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द। और देखिए इसमें जो एच वी होती है उसमें आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग होता है, तथा जितने अन्य सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, नेम और यू, दे, इनके साथ हम विल, वी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है जिसको हम पढ़ेंगे। हम कल स्टेडियम में अभ्यास कर रहे होंगे। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो रहे होंगे शब्द आपको देखो पीछे दिखाई देगा। इसका मतलब ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे हम की अंग्रेजी हमने वी लिखा और वी के साथ शैल वी का प्रयोग किया। अभ्यास करने को हम कहते हैं प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिसिंग लिखा हमने। अब प्रैक्टिसिंग में आईएनजी लगाया, इसका मतलब होता है इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। कहाँ पर? इन द स्टेडियम। अब देखो कल को क्या कहेंगे हम? टुमेरो। अगला सेंटेंस है हमारा किसान अगले माह फसल काट रहे होंगे। तो देखो काट रहे होंगे इसमें क्या है? क्रिया। तो किसान की अंग्रेजी लिख दी फार्मर्स। फार्मर्स के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया विल, वी का प्रयोग किया। अब फसल काटने को कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब देखिए क्या देखो हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब होता है अगले माह। अब अगला सेंटेंस है हम कल अभ्यास नहीं कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो वी। अब देखिए इसमें शैल लगाया, शैल के तुरंत बाद में इसमें नॉट बी का प्रयोग करूंगा। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे हमने पढ़ा था हैव बीन, तो हैव बीन में जो नॉट लगाया था वो हमने कहाँ लगाया था? हैव नॉट बीन। इसी प्रकार हम पढ़े ही रहे हैं यहाँ पर विल वी, तो विल बी में नॉट का लगाएंगे विल नॉट वी, शैल नॉट वे। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा नॉट का लगेगा, इनके बीच में लगेगा वी शैल नॉट वी। और इसमें लिखा है अभ्यास करने को कहते हैं प्रैक्टिसिंग, और कल की बात है तो टुमेरो। वे अगले सप्ताह अजमेर नहीं जा रहे होंगे। तो देखिए इसमें सेंटेंस क्या है? बे को अंग्रेजी में कहा हमने दे के अकॉर्डिंग हमने देखा विल नॉट वी, जैसा मैंने आपको बताया था। जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं हम? टू अजमेर। कब जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक। तो सेंटेंस ये हो गया दे विल नॉट बी गोइंग टू अजमेर नेक्स्ट वीक। क्या आप कल अजमेर जा रहे होंगे? तो विल यू बी गोइंग टू अजमेर टुमेरो। तो देखिए अब विल आगे क्यों लगाया? क्योंकि हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो एच वी होती है हम उसको शुरुआत में लिखते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वी का प्रयोग करेंगे। तो विल यू बी गोइंग टू अजमेर टुमेरो। अब देखिए अगला सेंटेंस है हम नौकरी कर रहे होंगे। तो देखिए हाँ, हम नौकरी कब कर रहे होंगे? तो देखिए वैन लिखा, शैल के बाद लिखा हमने वी, और वी के बाद एक और शब्द आया हमारा वी, डूइंग जॉब। तो सेंटेंस क्या है? हम नौकरी कब कर रहे होंगे? तो वैन शैल वी डूइंग जॉब। अब आपकी समझ में आ गया होगा हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसमें जो एच वी होती है, एच वी में आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग होता है, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस मान के चलिए अपना है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो देखिए मैं की अंग्रेजी होती है आई, और रहा हूँगा तो देखा सेंटेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शैल बी का प्रयोग किया। याद करने को कहते हैं लर्न, और लर्न में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा लर्निंग। तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस में हम शैल नॉट बी या विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उस कंडीशन में हम जो विल और शैल है उनको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आपकी ये चीज़ समझ में आ गई हो गई कि जो हम पढ़ा रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, जो इस तरह के जो शब्द हैं वो इंग्लिश, जब हम इनके इंग्लिश के आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इनके बारे में पाते हैं कौन कौन से शब्द हैं। देखिए अब आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एट दिस टाइम कॉमा टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमेरो। इस तरह के जो शब्द होंगे वो शब्द आपको इंग्लिश के अंदर मिलेंगे, और इन शब्दों को पहचान कर उसमें हम आसानी से कहाँ फिल कर सकते हैं? उनकी एच वी में फिल कर सकते हैं, उनकी वर्ब में फिल कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं टुमेरो शब्द आया है। अब ये चीज़ें देखो एट दिस मोमेंट होता तो एट दिस मोमेंट में हम क्या करते कि वो जो टेंस होता है वो टेंस कौन सा होता हमारा?
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ पर जो टेंस है टुमेरो, टुमेरो लगने की वजह से ये सेंटेंस कौन